अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा लेक्चर नंबर 13 चल रहा है, पेज 104 का। इसमें हम थोड़ी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि किसी रिलेशन की जो है किस किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये लास्ट लेक्चर में जो है हमने थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशन वो सारा पढ़ा था। तो इसमें जो है हम जो है रिलेशन डिफाइन करेंगे कि उसकी जो है रिप्रेजेंटेशन सॉरी कैसे होती है। तो हमारे पास पहले तो आता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। हमें यहाँ पर सेट दिए हुए और रिलेशन बना के दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन की तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब तक। अब रिलेशन बनने में होंगे और आपने उसको जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है, ए बी ए एक्स वाई जेड इधर लिख लें या एक्स वाई जेड इधर लिख लें, आप लोगों की मर्जी। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ 1 2 3 दूसरे नंबर लिख लिए, ए इधर लिख लिया बी इधर लिख लिया। अब जहाँ पर आपके पास पेयर में देखें, ऑर्डर पेयर को देखना है। ठीक है, 1 और वाई का, 1 का किसके साथ लेंगे है वाई के साथ, तो हमने वहाँ पे 1 लगाना है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पे 0 लगाना है। तो यहाँ 1 का वाई के साथ है तो हमने 1 लगा दिया, एक्स के साथ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। दूसरा देखिए 1 का जेड के साथ भी है तो 1 का जेड के साथ भी है तो हमने 1 लगा दिया। अब 2 की बारी आई है, 2 का यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं है, 1 1 और 3 है तो 2 नहीं है तो हमने 2 का 0 तीनों में लगा दिए। फिर 3 का देखिए, 3 का सिर्फ y के साथ है तो 3 और y के नीचे 1 लगा दिया, बाकी दोनों हमने 0 लगा दिए। तो इस तरह जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। दूसरी हमारे पास आती है एरो डायग्राम। किसी रिलेशन को हम एरो से भी शो कर सकते हैं। यहाँ रिलेशन में देखें 1 2 3 है और एक्स वाई जेड है। अब रिलेशन ऊपर जो हमारे पास था 1 वाई 1 जेड और 3 वाई था, तो हमने वैसे ही करना है, 1 को वाई के साथ पॉइंट आउट करना है। दूसरा हमारे पास 1 जेड के साथ है तो 1 को जेड से भी कर दिया। फिर हमारे पास 3 वाई के साथ है तो 3 को हमने वाई के साथ कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह जो है हमारा एरो डायग्राम होती है। बस एरो से पॉइंट करना होता है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी तीसरी जो रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्ट करना किसको। तो अब हमारे पास रिलेशन है 1 2 2 2 2 4 और 2 3। तो हमने 1 2 3 और 4 ये 4 नंबर है ना, तो हमने चारों कोने पे लिख लिया 1 2 3 4। अब 1 का 2 के साथ है तो 1 को एरो किया 2 की तरफ, 2 का 2 के साथ है तो 2 को दोबारा लूप बना के 2 की तरफ एरो कर दिया। फिर 2 का 4 के साथ है तो 2 से 4 की तरफ एरो, और फिर 3 का 2 के साथ तो हमने 3 से 2 की तरफ। ये नहीं करना कि 2 से 3 को करें, जो नंबर जिसको एरो कर रहा है हमने ए से बी की तरफ जाना है तो 3 का 2 की तरफ एरो। ठीक है, तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन है। आगे टाइप जब पढ़ेंगे हम तो उसमें फिर हम इसको भी जो है हर टाइप का अलग से जो है ये तीनों चीज़ें देखेंगे कि उसका डायरेक्टेड ग्राफ कैसे होता है, एरो डायग्राम कैसे होती है और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आती है। यहाँ पर देखें तो एग्जांपल है हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है और उसको कहा गया है कि हमारे पास अच्छा रिलेशन मैंने अभी जो बनाए हुए थे तो वो डायरेक्ट बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपको अब रिस्ट्रिक्शन दिया, मतलब एक गाइडेंस दी हुई है कि ए सेट है और लेट आर रिलेशन बी अ रिलेशन ऑफ ए डिफाइंड बाय द एक्स डिवाइड वाई। अब रिलेशन आपने वो बनाना है जिसमें एक्स डिवाइड कर रहा हो वाई को, मतलब एक्स वाली वैल्यू जो है वाई को डिवाइड कर रही हो। और हमारे पास जो है क्या है, ए रिलेशन है, मतलब ए को हमने ए के साथ ही करना है, बी तो सेट है ही नहीं हमारे पास, तो पहले हमने रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, अब हमने रिलेशन इसको कैसे बनाना है, आप ए क्रॉस ए कर लें या यहाँ पर ही समझ डालें। हमने रिलेशन क्या बनाना है, एक्स डिवाइड करें वाई को। एक्स क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, चलें हम इसको एक्स कह देते हैं, एक रिलेशन 1 2 3 4 5 ऐसे कर दें, और दूसरा वाई कर दें 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब सॉरी 6 है, यहाँ पे 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक है, ये ही सेट को 2 दफ़ा लिख लिया क्योंकि बी दूसरा सेट हमें कोई दिया हुआ नहीं है, एक ही सेट है तो उसको हमने 2 दफ़ा लिख लिया। अब आपने देखना है कि एक्स वाले वाई को डिवाइड करते हैं कि नहीं। वाई डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये वाला जो दूसरा मेंबर है पहले वाले की टेबल में आता है कि नहीं। ठीक है, तो आपने देखना है 1 1 ज़र 1 आता है ना, ये देखिए 1 ये दोनों होना चाहिए, ये वाला इसकी टेबल में आता है कि नहीं। तो 1 किस जार 1 जार 1 आता है तो मतलब 1 1 का पेयर बन गया। दूसरा देखें 1 किस जार 2 तो 1 2 जार 2, मतलब ये डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है इस 2 को। फिर इसी तरह 1 3 जार 3 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 1 3 का पेयर भी बन गया। 1 4 जार 4 तो 1 4 का भी पेयर बन गया। इसी तरह 1 6 जार 6 तो 1 6 का भी पेयर बन गया। फिर हमारे पास हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 2 की बारी। पहले 1 को हमने सबके साथ चेक किया, अब 2 को सबके साथ चेक करेंगे। 2 की टेबल में 1 आता है नहीं, 2 2 किस जार 1 नहीं आता ना, 2 की टेबल में तो 1 आता ही नहीं है तो हमने नहीं पेयर बनाया। दूसरा 2 किस जार 4 तो 2
2 ज़ार 4, तो इसलिए 2 और 4 का भी पेयर बन गया, ठीक है। फिर 2 की डबल में 6 आता है, हाँ 2 3 ज़ार 6, तो 2 6 का पेयर भी बन गया। यहाँ पे मैंने ये किया हुआ लिखा हुआ आप लोगों के लिए कि समझ आ जाए कि कैसे पेयर बने हुए। फिर 3 की ज़ार 6, अब 3 को चेक करेंगे ना, 3 की डबल में 1 भी नहीं आता, 3 की डबल में 2 भी नहीं आता, 3 की डबल में 4 भी नहीं आता, 3 की डबल में 6 आता है, 3 2 ज़ार 6, तो 3 और 6 का पेयर भी बना दिया। फिर 4 चेक करेंगे, 4 किसी में भी नहीं आता, 4 अपनी टेबल में आता है, तो इसलिए 4 4 का पेयर। 6 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में, तो 6 6 का पेयर बन गया, ठीक है। तो ये पेयर इस तरह बने। रिलेशन हमें बता भी सकते हैं कि ये आपको रिस्ट्रिक्शन दी होती है कि इस तरह पेयर बनाए, या तो आपको कह देते हैं कि ए क्रॉस ए करें, तो फिर आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके पेयर्स बनाने होते हैं। मल्टीप्लाई इन द सेंस कि मतलब ए का पहला नंबर और इसका पहला नंबर, फिर इसका पहला, इस पहले को इन सब के साथ अलग अलग पेयर बनाना होता है। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 को सबके साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, अगर मल्टीप्लाई का होता। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि मल्टीप्लाई करें, सॉरी जो है डिवाइड होता है वो ही बनाए रिलेशन, तो फिर हमने जो है सिर्फ डिवाइड वाले चेक करके लगाए। अब हमने नंबर्स ले लिए 1 2 3 4 6, हमारे पास जो नंबर थे, और इसको हमने डायरेक्ट कैसे करना है, 1 का 1 के साथ है तो हमने क्या कर दिया, 1 को ऐसे लूप बना दिया, 1 का 1 के साथ ही, 1 का 2 के साथ है तो 1 को 2 का एरो, 1 का 3 के साथ है तो 1 का फिर 3 की तरफ एरो, 1 का 4 के साथ भी है तो 1 का 4 की तरफ, 1 का 6 के साथ भी है तो 1 का 6 की तरफ एरो। इसी तरह 2 का 4 के साथ है तो 2 को 4 का एरो, इसी तरह सबका करना होता है, 2 का 6 के साथ भी एरो, फिर 3 का 6 के साथ एरो, 4 का अपने साथ ही है तो 4 का लूप, और 6 का अपने साथ ही है तो 6 का लूप, ठीक है। तो इस तरह ये डायरेक्टेड ग्राफ बनते हैं। खिचड़ी मची हुई है लेकिन आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि किसका किसके साथ एरो हो रहा है, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है हमारा इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। अब कॉम्पोजिशन जो है इसमें आपने समझनी है चीज़ क्या है कि कॉम्पोजिशन में आता है ए बी सी, 3 सेट आ जाते हैं, ठीक है। अगर रिलेशन आर, हमने ये सेट है, ठीक है, अब उसके रिलेशन भी होंगे ना, एक रिलेशन आर है और एक एस है। आर रिलेशन जो है किस में से है, ए और बी में से, ए का सेट और बी का सेट, इन दोनों को मिला के मतलब उनके जो रिलेशन बनते हैं ना, जो सब सेट बनते हैं वो आर होगा, ठीक है। और बी और सी जो होगा, बी और सी से होंगे जो दोनों, वो एस हम उसको कह देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आर डॉट एस मतलब कॉम्पोजिशन का जो साइन है उसमें क्या होगा, ए और सी का होगा, ये ए और इस सी का रिलेशन होगा, मतलब मेंबर्स जो होंगे वो ए और सी में से होंगे, ठीक है। ये बात समझ डालनी कि आर जो होगा वो ए बी में से होगा, एस जो होगा बी सी में से। तो हमारे पास कंपोजिशन किसकी आ जाएगी, कंपोजिशन मतलब आर डॉट एस, आर छोटा सा 0, एस जो होगा फिर ए और सी में से होगा, ठीक है, पहला और आखिरी में से होगा। अब एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगी आप लोगों को। यहाँ एक और चीज़ भी लिख दिया है कि ए बी जो है मतलब एलिमेंट्स, ठीक है, एक सेट है, 3 सेट है ए बी सी, और उसमें से ए और बी मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट किसको करेंगे, आर को रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट एस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ए और सी जो है, ए और सी वो किसको करेगा, आर डॉट और डॉट एस को करेगा रिप्रेजेंट, जो कि कहते हैं कॉम्पोजिट रिलेशन, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं तो समझ आ जाएगी आपको। एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 2 सेट हैं ए बी सी। अब आपने डायरेक्ट नहीं करना कि आप ए और बी का बना ले रिलेशन और बी और सी का जो है बना लें और फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करने, नहीं, आपके पास एस और आर दिए होंगे, आपने एस डॉट आर को बनाना है, ठीक है। अब आर हमारे पास दिए में देखें तो आपके पास 1 और ए है, फिर 2 और बी है, 3 और ए, मतलब पहले ए वाला मेंबर इसमें होंगे और बी वाले मेंबर इसमें से होंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसमें से होंगे, सेकंड एलिमेंट जो है ये इस वाले सेट से होंगे। दूसरा एस को देखें तो इन दोनों में से एलिमेंट्स होंगे ए और एक्स वाई जेड, ए बी सी है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आपने आर डॉट एस बनाना है। आर डॉट एस कैसे बनाना होगा कि आपने चेक करना है कि बी वाले को काटना है, देखिए ए और बी है, फिर बी और सी था, ठीक है, एक सेट आर है, एक सेट एस है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को काट के इसी का सेट होगा ना दूसरा, तो मतलब बी और बी को काट देने हैं। आप लोग नया रिलेशन बनाएंगे, उसमें आपने इन बी बी जो सेम होंगे, सेकंड और फर्स्ट, पहले वाले में से सेकंड, दूसरे वाले में से फर्स्ट काट देने हैं और इन दोनों का रिलेशन बना देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ चेक करें, पहले में क्या है, ए आ रहा है ना, तो आप यहाँ देखें कि कौन सा ए से शुरू हो रहा है, ये वाला ए से शुरू हो रहा है, तो आपने इसको काट देने, तो इसमें क्या रह गया 1 और इसमें क्या रह गया एक्स, तो 1 और एक्स का बन गया। दूसरा देखें तो सी है, सेकंड वाला, सेकंड मेंबर्स को चेक करना है, ठीक है, फर्स्ट को नहीं देखना, सेकंड को देखना है। दूसरा सी है, तो आप यहाँ देखें कहाँ पे सी से फर्स्ट हो रहा है, ये सी, तो ये सी और ये सी कट गया, तो क्या रह गया 2 वाई रह गया, 2 वाई बना दिया आपने। फिर 3 ए है, तो ए से देखें कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ए से ये स्टार्ट हो रहा है, तो हमने ये ए और ये ए काट दिया, क्या रह गया 3 जेड रह गया, ठीक है, 3 जेड रह गया।
अब फिर लास्ट सेकेंड बी और बी है, बी वाले कहाँ हैं, बी और बी, ये वाला बी है, ये और ये कट गया तो क्या रह गया 2Z रह गया। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन गए सारे। ठीक है, ये ऐसे बनता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और किसी पॉइंट की भी ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करें, मुझसे पूछें। अब यहाँ पर देखें तो ये एक्स है, ठीक है, बी है, बी और बी अगर इसको भी काटें तो 2x रह जाता है। ठीक है, तो 2x का भी एक पेयर बनेगा। सबको काटना है, सबको चेक करना है। ये वाला रह गया था ना, तो हमने इस बी को इस बी के साथ काट दिया, सेकंड बी को फर्स्ट बी के साथ काट दिया, तो क्या रह गया 2x रह गया। तो 2x का पेयर हमने बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखें और सारे कट गए हैं सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ पे भी सारे कट गए हैं फर्स्ट वाले, तो आपके ये ऑर्डर पेयर कंप्लीट होते हैं। ये यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आई होगी। किसी पॉइंट की ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी। और इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।